चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अध्ययन में क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं आपका प्यारा पांडे सर। आज हम फिर से अपने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को करना शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर्स के थ्रू हमें जो है क्वेश्चंस को देखना होगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे कैसे। जैसे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27। किन्हीं दो नेचुरल नंबर का सम कितना है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182 और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। तो बताओ नंबर्स क्या होंगे। अब बच्चों नंबर तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया मेरा पहला नेचुरल नंबर कितना है एक्स है। तो बच्चों दूसरा नंबर क्या होगा, आप ध्यान दो। देखो दो नंबरों को सम करने, मान लो एक्स और वाई, दो नंबरों को सम करने पे कितना आ रहा है 27। मैंने पहला नंबर मैंने एक्स मान लिया है, तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा वाई क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा। तो हम वाई ना मान के सेकेंड नंबर को मानेंगे 27 माइनस एक्स। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर दो नंबरों को सम करने पर 27 आ रहा है तो एक हिस्सा तो एक्स हो गया, बचा हुआ कितना होगा 27 माइनस एक्स। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है 182, मतलब x का इंटू अगर मैं 27 माइनस एक्स में करता हूं तो 182 आएगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे और निकालते हैं x की वैल्यू। x का मल्टीप्लाई 27 से किया तो 27x, x का x से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक काम करते हैं बच्चों, इस पूरे नंबर को यहाँ ले जाते हैं, ये माइनस का x को यहाँ जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 प्लस का है वहां जाएगा बच्चों माइनस का 27x, 182 पहले से यहाँ पर है, इधर क्या बचेगा बच्चों 182, इधर बचेगा बच्चों हमारे पास 0, यहाँ हमारे पास बचेगा 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। अब हमें 182 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 27 आ जाए। चलिए 182 का एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं इसके। 2 से गया बच्चों 9 टू 18, 91 बार। 7 से गया बच्चों 13 बार। 13 से गया बच्चों 1 बार। मुझे लेके आना है 27, तो 27 कैसे आएगा 7 टू 14, 14 और प्लस 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। चलिए बच्चों जरा सॉल्व करते हैं इसे आगे, ध्यान देते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है यहां से बच्चों, देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 14। बच्चों यहां से हमने माइनस का 13 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 14 बराबर में 0। x माइनस 14 बच्चों कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। x की एक वैल्यू आ गई बच्चों 14 और x की एक वैल्यू कितनी आ गई है 13 आ गई है। तो बच्चों हमारे पास नंबर्स आ गए, हमारा पहला नंबर अगर 13 है दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। दो लगातार कंसेक्यूटिव नंबरों का स्क्वायर है, दो लगातार कंसेक्यूटिव का मतलब बच्चों लगातार, जैसे कि 1 है तो 1 के बाद 2, लेकिन यहां पर बोल रहा है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होंगे बच्चों, कंसेक्यूटिव ऑड का नंबर जैसे मान लो मेरा पहला नंबर 3 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 5 होगा। अगर मेरा पहला नंबर 13 है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव अगला नंबर क्या होगा 15 होगा बच्चों। तो अगर मेरा पहला नंबर कोई भी माना है तो अगले नंबर में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो अगले नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा पहला नंबर x है
तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा बच्चों, x प्लस 2। चाहे बच्चों ऑड नंबर बोले चाहे इवन नंबर बोले, अगर मेरा पहला नंबर मैंने x माना है तो नेक्स्ट नंबर मेरा x प्लस 2 ही आएगा। क्योंकि अगर इवन बोलता तब भी बच्चों यही होता। जैसे मान लो मेरा पहला इवन नंबर 14 है, दूसरा कितना होगा उसके जस्ट बाद, 14 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर जो आएगा बच्चों कितना होगा, 16 होगा। चाहे वो इवन बोले चाहे वो ऑड बोले, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है तो पहला नंबर x, नेक्स्ट नंबर x प्लस 2। चलिए बच्चों जरा समझते हैं इसे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव और इवन ऑड नंबर्स का स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 394। तो बच्चों मान लेते हैं, लेट 2 consecutive positive odd numbers be x and x plus 2। बच्चों मैंने मान लीजिए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर जो होंगे कौन कौन से होंगे, एक x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, x प्लस 2। यहाँ क्वेश्चन बच्चों बोल, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है मैंने, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर है बच्चों, कैसे है, पॉजिटिव ऑड नंबर, मतलब नंबर जो भी है ये पॉजिटिव है। तो मैंने मान लिया दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, जो ऑड पॉजिटिव नंबर होंगे, पहला नंबर x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा। तो बच्चों बोला है इनके स्क्वायर का सम, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है बच्चों, 394। सॉल्व करते हैं बच्चों, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 394। ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस के 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 390। बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 390। 2 से बच्चों से काट दो, 195 तो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x से यहाँ ले आओ माइनस के 195 बराबर 0। चलिए बच्चों इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 13x माइनस के 195 बराबर 0। बच्चों मैंने ये फैक्टर डायरेक्ट कर दिया है, जबकि इससे पहले की वीडियो में हम कई बार सीख चुके हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कैसे किए जाते हैं, तो आप लोग प्रॉपर ही करना। यहां से बच्चों x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 15। बच्चों यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x और 13 से जाएगा ये 15 टाइम्स, x प्लस 15 बराबर का 0। अब बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, अब हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस 15। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस के 13 बराबर 0। अब ध्यान दो बच्चों, x प्लस 15 को रखा हमने 0 के बराबर, x माइनस 13 को रखा 0 के बराबर, x की एक वैल्यू आ गई माइनस के 15 और x की एक वैल्यू आ गई 13। ध्यान दो बच्चों, क्योंकि मैंने पॉजिटिव ऑड नंबर माने थे, पॉजिटिव ऑड नंबर हमने माने हुए थे, तो इस नंबर को कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि ये तो माइनस का आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आएगा वो हो जाएगा 13 और जो सेकंड इसका कंसेक्यूटिव नंबर होगा बच्चों वो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 15। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, 27 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो इस तरीके से, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना आ जाए बच्चों, 3/20। तो 27 को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मान लो ये 27 है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो अगर इस पार्ट को मैंने x माना तो कितना होगा, 27 माइनस x, तो ये पूरा 27 था, पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट, मतलब 27 माइनस x। तो डिवाइड करते हैं, लेट द 2 पार्ट्स बी, दोनों पार्ट्स क्या होंगे बच्चों, पहला पार्ट हो जाएगा x एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा 27 माइनस का x। दोनों पार्ट आ गए बच्चों हमारे पास। अब बोल हमसे ये रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/x प्लस 1/27 माइनस x इज इक्वल टू 3/20 आ रहा है। इनके रेसिप्रोकल का सम बच्चों कितना आ रहा है, 3/20। चलो बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ, इनका आपस में। तो क्या आ जाएगा बच्चों,
27 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। एक्स से एक्स बच्चों कट गया, तो 27 अपॉन 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20। बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 20 का 27 टू जा 54, 540 इज इक्वल टू 27 का बच्चों हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 3 टू जा 6, 81, 81 एक्स माइनस 3x स्क्वायर। इन सबको बच्चों इधर ले आओ, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 81x प्लस का 540 बराबर 0। देखो बच्चों इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x। और बच्चों जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 1 जा 3, 24 180 बचेगा बच्चों इज इक्वल्स टू 0। इस 3 को हमने वहाँ 0 में भेज दिया। हमारे पास इक्वेशन क्या बची बच्चों? हमारे पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 180 बराबर 0। स्प्लिट कर दो बच्चों, इसे स्प्लिट कर देंगे हम लोग। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 13x 12x, 15 और 12 27, 15 12 या 180 प्लस के 180 बराबर 0 बच्चों। यहाँ देखेंगे हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ से हमने कॉमन लिया तो x माइनस 15 बच्चों, यहाँ से हमने माइनस का 12 कॉमन लिया, x माइनस 15 बराबर 0। कॉमन क्या है बच्चों हमारे पास? x माइनस 15 और यहाँ से हो गया x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 15 को बच्चों 0 के बराबर रखा, x माइनस 12 रखा 0 के बराबर, x इज इक्वल्स टू 15 आ गया और x इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 12। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन कौन से नंबर है वो? पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर कितना है बच्चों? 15 है हमारे पास। आई होप बच्चों आप सभी को बात समझ में आई होगी।